साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। ये क्लास रीट मेंस की तैयारी करने वाले जो साथी हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीईटी एग्जाम है, बीएसटीसी है, पीटी, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। दोस्तों, राजस्थान की जो बांका पट्टी है ये कौन सी समस्या से ग्रसित है? तो ऑप्शन देखो, चूना पत्थर की समस्या से है, सूखा और अकाल की समस्या से है, फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है, या वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना दोस्तों, फ्लोराइड की समस्या से क्या है दोस्तों, ये ग्रसित है। राजस्थान की बांका पट्टी, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, निहालदे आदि की ख्याल गाते समय किस लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद और निहालदे आदि की ख्यात गाते समय किस लोकवाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया गया है, ये कौन से लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखो, चंग है, सारंगी है, अलगोजा है, ये नगाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। सारंगी का प्रयोग किया गया है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़ के जो जोग हैं उनको द्वारा मतलब गोपीचंद है और निहालदे, इनकी जो ख्यात गाते समय जिस लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है वो किया गया है सारंगी का। किसका किया गया है? सारंगी का। प्रश्न ऑप्शन प्रश्न आए एग्जाम के अंदर, एक भी आ सकता है कि गोपीचंद की ख्याल गाते समय किस लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है। यह न्यालदे भी आ सकता है या दोनों भी आ सकती हैं, तो ध्यान से रखना है आपको। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? बोगली कहा जाता है, टोटी कहा जाता है, चूंप कहा जाता है, या पिपलपना कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? चूंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूंप कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, लू कावेरा रचनाकार है। दोस्तों, लू कावेरा जो रचनाकार है ये कौन है? सुमेर सिंह शेखावत है, चंद्र सिंह है, नानूराम संस्कृता है, या नंद भारद्वाज है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? चंद्र सिंह। कौन है दोस्तों? चंद्र सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से कौन सी बावड़ी जोधपुर में स्थित नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन देखो चांद बावड़ी है, बी में देखो अंजन बावड़ी है, सी में देखो कांतन बावड़ी है, और डी में देखो ख्वाजा बावड़ी है। तो इन 4 ऑप्शन में ऐसी कौन सी बावड़ी है जो क्या है दोस्तों जोधपुर में स्थित नहीं है? ये आपको बताना, मतलब नहीं है जोधपुर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। ख्वाजा बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? ख्वाजा बावड़ी है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? दोस्तों, डूंगरपुर के टिकट नौलखा जो बावड़ी है ये किसने बनवाई थी? तो देखो, नाथावती है, प्रेमल देवी है, राम रसदे है, या किशोरी देवी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्या है दोस्तों? प्रेमल देवी ने। डूंगरपुर के निकट जो नौलखा बावड़ी है ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी प्रेमल देवी ने। किसने? प्रेमल देवी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन था? दोस्तों, 9 मंजिला बावड़ी है ये कहाँ पे है और इसका जो निर्माता था ये कौन था? तो देखो दोस्तों, अब्बानेरी दोसा में स्थित है और इसका निर्माता था चांद राजा। आगे देखो ऑप्शन में, देखो, निमराना अलवर में स्थित है, इसका निर्माता था टोडरमल। आगे देखो दोस्तों, बूंदी में स्थित है, रानी नाथावती इसका निर्माता थी। आगे देखो दोस्तों, भंडारेज दोसा में स्थित है, दीप से इसका निर्माता था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर पूछा होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब 9 मंजिला जो बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है? तो निमराना अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? निमराना अलवर के अंदर ये स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था, इसका जो निर्माता था वो था दोस्तों टोडरमल। कौन था? टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या थी। दोस्तों, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित जो सदस्य संख्या थी वो क्या थी दोस्तों? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 7 है। क्या दोस्तों? 7 ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो,
प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों जो प्रारूप समिति है उसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो देखो 26 अगस्त 1947 है, 27 जनवरी 1947 है, 29 अगस्त 1947 है या 15 सितंबर 1947 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 29 अगस्त 1947 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है 16 विधानसभा के अंतर्गत? तो देखो दोस्तों कितनी है, 20 है, 31 है, 21 है या 19 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों 21 है। देखो ध्यान से देख लेना है कि राजस्थान विधानसभा में महिला विधानसभा विधायकों की जो संख्या ये कितनी है 16 विधानसभा के अंतर्गत है, तो 21 है। कितने दोस्तों 21 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है देखो, भोज लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों जो भोज लंबरदार है ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो भरतपुर है, बूंदी है, बिजोलिया है, बीकानेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा भरतपुर है। कौन सा दोस्तों? भरतपुर है। आपका अगला प्रश्न है देखो, सीता देवी, माधो सिंह व गोविंद सिंह किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं? दोस्तों जो सीता देवी है, माधो सिंह और गोविंद सिंह ये किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो वेंगू किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन है, निम्मू चाणा किसान आंदोलन है या जाट किसान आंदोलन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा निम्मू चाणा किसान आंदोलन है। आपका अगला प्रश्न है देखो, खेतूबाई किस आंदोलन से जुड़ी हुई महिला थी? दोस्तों जो खेतूबाई है ये किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई महिला थी? तो देखो मेऊ किसान आंदोलन है, वेंगू किसान आंदोलन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन है या बूंदी किसान आंदोलन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दूधवा खारा किसान आंदोलन है। आपका अगला प्रश्न है देखो, साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों जो साबी नदी का उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? तो शेवर की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, विराट की पहाड़ियों से या कोटपुतली की पहाड़ियों से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सूत्र शेवर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? शेवर की पहाड़ियों से। आपका अगला प्रश्न है देखो, भाती खत्री किस लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों जो भाती खत्री है ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो देखो हड़बू जी है, रामदेव जी है, कल्ला जी है, मलिनाथ जी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र होगा कल्ला जी। कौन है दोस्तों? कल्ला जी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ये कितने चरणों में हुआ था? तो देखो 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 7 चरणों में ये एकीकरण पूरा हुआ था। आपका अगला प्रश्न है देखो, दावड़ी किस बोली की उपबोली है? दोस्तों जो दावड़ी है ये किस बोली की उपबोली है? तो देखो मारवाड़ी है, सेकावाटी है, डुंडाड़ी है, मेवाड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ी। क्या दोस्तों? मेवाड़ी है। आपका अगला प्रश्न है देखो, मूडिया लिपि का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जो मूडिया लिपि है इसका जो आविष्कार किया था ये किसने किया था? टोडरमल है, शिवचंद भरतिया है, सूर्यमल मिश्रण है, अब्राहम ग्रियसन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ना ये आपका सूत्र टोडरमल है। कौन है दोस्तों? टोडरमल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? दोस्तों जो हस्तकला का तीर्थ कहते हैं ये किसको कहते हैं? तो जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है, बीकानेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा क्या दोस्तों? जयपुर है। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान में रामायण राज रचनाकार है। दोस्तों राजस्थान में रामायण राज जो रचनाकार है ये कौन है? तो नैणसी है, मेहोजी है, दूरसाजी है या साया जी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा मेहोजी है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको कल की करना होता है। क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। कॉमेंट में एक छोटा सा प्यारा कमेंट जरूर करें दोस्तों। हो सके तो एक आपको ये कमेंट के अंदर बताना है कि आपको राजस्थान जीके के किस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।